भगवद गीता का पहला अध्याय केवल युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष को दर्शाता है। इस अध्याय से हमें कई गहरी सीख मिलती हैं। जब जीवन में अपने ही लोग सामने हों, तब सही निर्णय लेना सबसे कठिन होता है। मोह और भावनाएं मनुष्य की बुद्धि को कमजोर कर देती हैं। धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए मन को स्थिर रखना आवश्यक है। समस्या से भागने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि सही ज्ञान ही भ्रम को दूर करता है। अहंकार और लोभ पूरे कुल और समाज का विनाश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सीख, जब मन भ्रमित हो जाए, तब हमें भगवान और सत्य का सहारा लेना चाहिए। यही कारण है कि इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है, क्योंकि अर्जुन के दुख, भ्रम और मोह से ही गीता के दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है। जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच की भूमि देने को तैयार न हुआ, तब महाभारत का युद्ध आवश्यक हो गया और दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ खड़ी हुईं। उस समय हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से कहा, रेवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर इस महायुद्ध का कौतुक देखना चाहता हूं। तब महर्षि वेदव्यास ने समझाते हुए कहा, हे राजन, आप नेत्रहीन हैं, युद्ध कैसे देख पाएंगे? इस पर धृतराष्ट्र बोले, मुनिवर, भले ही मैं युद्ध नहीं देख सकता, लेकिन उसे सुन तो सकता हूं। तब वेदव्यास बोले, हे राजन, आपको युद्ध भूमि जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं बैठे संपूर्ण युद्ध का वर्णन सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय आपको युद्ध का प्रत्येक दृश्य विस्तार पूर्वक सुनाता रहेगा। तब संजय विस्मित होकर बोला, हे मुनिवर, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा? तब महर्षि वेदव्यास बोले, वत्स, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, जिससे तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे। महर्षि वेदव्यास के वरदान से संजय दिव्य दृष्टिवान हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना आमने सामने आ डटी। शंखनाद गूंज उठा, रणभूमि में रथों की गर्जना होने लगी और वातावरण युद्ध की विभीषिका से कांप उठा। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडुपुत्रों की सेनाओं की क्या स्थिति है? संजय बोले, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और कहने लगे, हे गुरुदेव, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसकी व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। इस सेना में अनेक महान वीर और महारथी उपस्थित हैं। मैं आपको इनके विषय में बताना उचित समझता हूं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महावीर अर्जुन, युद्ध की प्रत्येक कला में निपुण और अतुल बलशाली भीम, राजा युयुधान, महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, शेकेतान, महापराक्रमी धृष्टकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुजित, विक्रांत शैव्य, युद्धामन्यु, महावीर उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सभी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। हे गुरुवर, हमारी सेना में भी आपके अतिरिक्त परमवीर भीष्म पितामह उपस्थित हैं। दुर्योधन आगे कहने लगा, मेरे परम प्रिय मित्र कर्ण, युद्ध विजेता कृपाचार्य, महाबलशाली अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ अनेक पराक्रमी योद्धा हमारी सेना में उपस्थित है। ये सभी मेरे लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना पांडवों से अधिक और अत्यंत शक्तिशाली है। हमारी सेना के रक्षक और सेनानायक भीष्म पितामह हैं, जबकि पांडवों की सेना का नेतृत्व भीम कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से डटे रहें और हर परिस्थिति में भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने सिंहनाद के समान प्रचंड शंखध्वनि की। उस शंखनाद से संपूर्ण कौरव सेना में उत्साह और जोश का संचार हो गया। इसके पश्चात रणभूमि में मृदंग, नगाड़े, ढोल, रणसिंघे और अन्य युद्ध वाद्य एक साथ बज उठे, जिनकी भयानक ध्वनि से संपूर्ण वातावरण भय और कंपन से भर गया। तब संजय बोले, हे राजन, अब मैं पांडव सेना का वर्णन करता हूं। भीष्म पितामह के शंखनाद के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। इसी प्रकार भीम ने पौंड्र नामक शंख, युधिष्ठिर ने अनंत विजय,
तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों का नाद किया। हे राजन, जब पांडवों की ओर से यह प्रचंड शंख ध्वनि गूंजी, तब दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य कौरव योद्धाओं के हृदय विचलित और क्षुब्ध हो उठे। तब अर्जुन ने कौरवों की विशाल सेना को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि वे कौन कौन से योद्धा हैं जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमसे युद्ध करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। तब संजय ने आगे कहा, हे राजन, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका दिव्य रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। रथ को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा अन्य महारथियों के सामने रोककर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यहां एकत्रित हुए कौरवों के इन वीर योद्धाओं को देखो। जब अर्जुन ने कौरव सेना में अपने पितामह भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने मामा, ससुर, भाई बंधु, मित्र और अन्य संबंधियों को देखा, तब उनका हृदय करुणा और शोक से भर उठा। वह अत्यंत व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उपस्थित अपने ही स्वजनों को देखकर मेरा मन दुख से डूबता जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूटता जा रहा है। हे केशव, अपने ही भाई बंधुओं का वध करके मैं कैसे सुख और कल्याण की आशा कर सकता हूं? मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही सब आज रणभूमि में अपने प्राणों की बांझी लगाकर खड़े हैं। ऐसे स्वजनों का वध करके मैं किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं करना चाहता। अर्जुन आगे बोले, मुझे न राज्य चाहिए, न सुख और न ही किसी प्रकार का भोग। ऐसे राज्य और सुख का क्या लाभ, जिसके लिए अपने ही गुरुजन, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र और अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में खड़े हों। हे भगवान श्री कृष्ण, यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए, तब भी मैं इनके वध की इच्छा नहीं करूंगा। फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए मैं अपने स्वजनों का संहार कैसे कर सकता हूं? हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम भी पाप के भागी बनेंगे। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? धृतराष्ट्र के ये पुत्र राज्य के लोभ में अपनी बुद्धि खो चुके हैं, इसलिए इन्हें कुलनाश का दोष दिखाई नहीं देता। किंतु हे कृष्ण, मैं अपने कुल का विनाश कैसे होते देख सकता हूं? कुल के नष्ट हो जाने से सनातन कुल धर्म समाप्त हो जाता है। जब धर्म नष्ट होता है, तब पाप बढ़ने लगता है। पाप बढ़ने पर कुल की स्त्रियां पतित हो जाती हैं और उनसे वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति होती है। ऐसी संतानों के कारण श्राद्ध, तर्पण और पितरों के समस्त धार्मिक कर्म नष्ट हो जाते हैं, जिससे पितरों की दुर्गति होती है और वे उत्तम लोकों से गिर जाते हैं। इसीलिए हे कृष्ण, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्था और प्रतिकार न करने वाला समझकर मार भी डालें, तो भी मैं उसे अपना कल्याण ही मानूंगा। तब संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार शोक से व्याकुल होकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण त्याग दिए और विषाद से भरकर रणभूमि में रथ के पिछले भाग में बैठ गए। जब अपना ही परिवार सामने खड़ा हो, तब धर्म और मोह में क्या चुनना चाहिए? भगवद गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर चलता है। अर्जुन जैसे महायोद्धा भी मोह और भावनाओं में टूट गए थे, लेकिन उसी विषाद से शुरू हुआ श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान। अगर आप भी जीवन में कभी भ्रम, दुख या कठिन निर्णयों से गुजरे हैं, तो गीता का यह अध्याय आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिए और जानिए कैसे अर्जुन के विषाद ने संसार को भगवद गीता जैसा अमर ज्ञान दिया। ऐसी ही सनातन कथाओं और गीता के रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।